तो आनंद मार्ग का मैंने ईश्वर तत्व को ब्रह्म तत्व की धारणा अपनी है, क्लियर है। सबसे भी डिफर होकर के धर्म तत्व को लेकर हमारी आइडेंटिटी है, ज्ञान तत्व को लेकर के है, गुरु तत्व को लेकर के सभी तत्वों पर बाबा ने फिलोसॉफिकली नज़र डाल करके हम लोगों को स्पष्ट किया। हम लोग मार्गी लोग जानते नहीं, दादा लोग भी जितना जानते नहीं, ये हम लोगों की कमी है, मगर बाबा ने जो दे दिया। तो विषय तो बहुत कुछ है। एक जो है मैंने डील किया हेल्थ को लेकर के, शरीर स्वस्थ रहा तो ये सब ज्ञान हम व्यवहारिक रूप में ला सकते हैं। शरीर जो स्वस्थ नहीं तो क्या करेंगे? तो आप लोग हेल्दी बॉडी चाहते हैं कि रोगी बॉडी चाहते हैं? है ना। बाद में सारा अध्यात्म धर्म भगवान सब बात की बात है, शरीर तो स्वस्थ हो। इसलिए उसके लेकर के बाबा ने इस पर भी प्रकाश डाला, हेल्दी बॉडी लॉन्ग लाइफ द आनंद मार्ग वे, हमने डील किया था। उसी को कंटिन्यूएशन में 2-4 शब्द बोल करके आपको देता। आप सबको एक नोट्स दिया, आप अपना निकाल सकते हैं नोट्स। इसमें साइंस ऑफ हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग। तो समय के अल्प समय में जितना बता सकता हूँ इसमें बताऊँगा, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल है। अब हर कोई कभी न कभी रोगी होके आते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो क्या डील करना है? तो हमको अपना गुरुकुल की पैथी में जाना है, गुरुकुल सिस्टम जाना है। तो इसलिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। ले लिया नोट्स, साइंस ऑफ हेल्थ आप लोगों को इसलिए बांट के दे दिया। तो इसमें 2 पार्ट है, साइंस ऑफ हेल्थ, हेल्दी लिविंग। तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने लास्ट क्लास में बताया था हेल्थ का इंडेक्स और वाइटल एनर्जी, और वाइटल एनर्जी का जैसे लो होता जाएगा और ऑप्टिमम से नीचे जाएगा, शरीर में रोग प्रकट होने लगेंगे। और वाइटल एनर्जी को जैसे हम उठाते जाएंगे और सर्टन ऑप्टिमम लेवल से आगे बढ़ जाएगा, डिसीज वैनिश हो जाएंगे और हेल्दी स्टेट हो जाएगा। ये तो बता दिया था। और इसको कैसे वाइटल एनर्जी को रेज करेंगे, फूड से कि थिंकिंग से कि क्या क्या, अलग बात है। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा था नो योर बॉडी, नो योर फूड, नो योगा एंड नो द अप्रोच। ठीक है। तो मैंने तत्वमसि, तुम क्या है? मैं पूछता हूँ तुम क्या है? तुम बोला मैं बॉडी हूँ। तो तुम वो है जो तुम खाते हो, इसलिए जो तुम खाते हो उसी से तुम बनते हो। ठीक है नहीं क्या? द फूड वी ईट वही अल्टीमेटली हो करके बॉडी का हार्मोन वार्मोन के ग्रुप लेता है। तो यू आर व्हाट यू ईट, इसलिए तुम क्या है? तुम जो खाते हो वह तुम है। इसके बाद तुम क्या है? तुम जो संस्कार है वो तुम है। तुम क्या है? जो तुम्हारा थॉट है वो तुम है। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो जैसे तुम्हारा चिंतन होगा वो तुम है। और तुम क्या है? जो आत्मा है वो तुम है। और तुम क्या है? जो तुम नहीं रहता, जो रहता वो तुम है। तो तुम फिजिकल लेवल में, तुम साइकिक लेवल में, तुम कॉन्शियस लेवल में, और तुम सुप्रीम लेवल में तुम है। तत्वमसि, यू आर दैट। तो फर्स्ट दैट क्या है? तुम जो खाते वो है तुम, उससे तुम बन रहे हो। आगे क्या है? तुम्हारा जो संस्कार, तुमने जो कर्म किया, तुम्हारा संस्कार है वो तुम है। आपका संस्कार ये नहीं भोगेगा, है ना, इन्हीं तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तुम क्या है? मेरी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जीवात्मा है। सही बात है। इसके बाद और आगे जाओ, तुम क्या? जो तुम वैनिश हो गया, जो रह जाता है वो तुम है। तो दैट इज द सुप्रीम तुम। ओके। एनीवे, अब ये बात आ गई वैल्यू के लिए, तुम्हारा फूड का क्या वैल्यू है। तो अभी हमारा उसमें बात है जो 4 लेग्स ऑफ हेल्थ। साइंस ऑफ हेल्थ हम डील नहीं करेंगे। देयर इज अ साइंस ऑफ हेल्थ जिसको सिखाने के लिए हमको स्कूल ऑफ हेल्थ चाहिए आनंद मार्ग का। अब उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे, दैट इज ए नेसेसिटी। और उसमें क्या क्या जानना है वो उसमें लिख दिया। एक आता है द 4 लेग्स ऑफ बायोलॉजिकल चेयर। ये हम चेयर पर बैठे हैं, इसके कितने लेग्स हैं? 4। यदि लेग एक टूट गया तो क्या हो जाएगा? ये चेयर लंगड़ा हो जाएगा, मैं भी गिर जाऊंगा। तो एक एक टांग तोड़ते जाए तो क्या हो जाएगा? बैठ जाऊंगा। इसलिए तुम्हारा जो हेल्थ है वो खड़ा है 4 पिलर पर। क्या क्या पिलर है? लिवर, किडनी, पैंक्रियास, स्प्लीन।
है ना। ये चेयर पर तुम्हारा बॉडी का हेल्थ इस चेयर पिलर माने लेग्स पर है, एक रूपक रूप में। एक आरडीएस में बाबा आरडीएस में बहुत कुछ ज्ञान भी देते हैं। पूछा मैंने सबसे वाइटल ऑर्गन क्या है तुम्हारा बॉडी का? एक ने कहा मान लो स्प्लीन, किसी ने कहा हार्ट नहीं रहेगा क्या होगा, किसी ने कहा लिवर। इसे सब कुछ बोलने के बाद जब सब साइलेंट हो गए, बाबा ने कहा किडनी। तो किडनी हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किडनी फेल हो गई, सब कुछ ठीक है, एक एक करके सब चला जाएगा। इसलिए किडनी का ये तो बाबा ने बोल दिया, मगर हम लोग सोचे जैसे हार्ट प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट बंद हो गया सब बंद हो जाएगा, है ना। कोई ब्रेन बंद हो गया सब बंद हो जाएगा, लीवर काम नहीं करेगा गड़बड़ होगा। तो ये बोलने सब ये किडनी के किसी ने नहीं कहा, तो बाबा ने कहा किडनी है। इसलिए किडनी हेल्थ को मेंटेन करना है। और ये 4 लेग है, टूटे नहीं, तो इनका ख्याल करना है। इसलिए द हेल्थ ऑफ लिवर, द हेल्थ ऑफ किडनी, हेल्थ ऑफ पैंक्रियास, हेल्थ ऑफ स्प्लीन। तो फूड फॉर हेल्थ, तो ये 4 ऑर्गन जो वाइटल हैं, इसके हेल्थ के लिए क्या खाना है, जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग नहीं, मैंने टाइम नहीं है इसलिए स्किप करूं मैं इसलिए ज़्यादा अच्छा सा ये है लिवर के लिए। अभी खाद्य में फ्रूट है, वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ मसाले हैं, ये हम खाते हैं। तो लिवर के हेल्थ के लिए आप अपना लोड कर सकते हैं। लेमन माने नींबू, एप्पल, पपाया, बनाना और कच्चे केले, और क्या कहेंगे पाइनएप्पल, उसका जूस, ऑरेंज, स्वीट लेमन, खजूर, अंगूर, ड्राइड अनराइप मैंगो, ये सब लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है। क्या क्या है? लेमन, हाँ, नींबू माने एप्पल्स, सेब है, पपाया, बनाना, प्लेंटिन्स, पाइनएप्पल, प्लेंटिन में कच्चे केले होते हैं ना, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज, मौसम्बी, खजूर, अंगूर, और माने सूखा हुआ आम का बनाते हैं ना, ये फल में कच्चा। वेजिटेबल्स में गोर्ड माने लौकी, टमाटो, मूली, गाजर, फूल गोभी, कैबेज, और क्या है कुकुम्बर, है ना, ये बीट, ये सारा चीज़ जो है आपका वेजिटेबल्स में लिवर के लिए। और लीफी वेजिटेबल में माने स्पिनाक माने पालक, ड्रम स्टिक, है ना, हाँ मुनगा, उसका पत्ते, और पंपकिन, माखन, और कोई भी लीफी वेजिटेबल, ये सारा लिवर के लिए अच्छा है। मसालों में अजवाइन, है ना, हरिड़ा, कालमेघ, नीम, शिवली, बकुल फूल। हाँ, अजवाइन है, हरिड़ा है, कालमेघ है, नीम, शिवली माने गंगा शिवली, उसके पत्ते, बकुल फ्लावर, ये चीज़ है लिवर हेल्थ के लिए। गाय का दूध, दही, विटामिन के हेल्पफुल है लिवर के लिए। और नुकसान क्या देता है लिवर के लिए? अल्कोहल, लिवर के लिए नुकसान देने वाला अल्कोहल है। बहुत सारा चाय, कॉफ़ी, मछली और मीट, ये सारा लिवर को नुकसानदायी, इसलिए नुकसानदायी मत खाओ, फायदे वाला खाओ। तो आपके जानकारी के लिए ये चीज़ है। टी कॉफ़ी, एक्सेस ऑफ टी कॉफ़ी, इसका बाद फिश एंड मीट, ओके। इसलिए बाबा जब भी रोगियों के लिए बोलते हैं नॉन वेज एकदम छोड़ो, दैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल, अल्कोहल छोड़ो, ये सब लिवर को डैमेज करता है। नेक्स्ट है किडनी। किडनी के लिए फलों में
नींबू, गुआवा माने अमरूद, हाँ, कुक्ड ग्रीन बनाना, कच्चा केला को सिजा के, कुक्ड ग्रीन बनाना, और एप्पल, वाटरमेलन माने तरबूज। ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बाबा ने नेचुरल मेडिसिन पुस्तक में दिया, उसमें से लिया हूँ और किसी के पुस्तक से नहीं। तो बाबा का दी हुई चीज को मैंने ढूंढ करके क्लासिफाई करके डाल दिया हूँ, इसलिए हमारा इसमें कुछ नहीं, ना बाबा को छोड़ के किसी का भी नहीं लिया। तो और उसमें लीफी वेजिटेबल में क्या है, किडनी के लिए बीट रूट, गाजर, कुकुम्बर माने खीरा, लौकी और घी करेला। घी करेला आप लोग जानो। तो अभी लिख लीजिए, बाद में जानकारी कर लीजिए। वो आता है कांकड़ा, है ना? ओके ओके ओके, वो कांकड़ा के बारे में बाबा बोलते हैं, प्लीज प्लीज, कांकड़ा के बारे में बाबा बोलते हैं कि वो ब्रेन के लिए अच्छा है। जो विद्यार्थी को एग्जाम देना है 2 दिन में, उसका खाना शुरू करें तो ब्रेन, हाँ अच्छा। इसके बाद वेजिटेबल में मन लीफी वेजिटेबल, पालक, किडनी के लिए पालक भी अच्छा है। और मसालों में अदरक, अदा और बकुल फूल, ये जो बोल दिया किडनी के लिए। नेक्स्ट उसमें हार में क्या, और बंगाल का ये क्या, चना, चना भी किडनी के लिए अच्छा है। सोक्ड इन वाटर, पानी में भिगा हुआ चना, हाँ, ये किडनी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट पैंक्रियास के लिए, क्योंकि सारा बीमारी डायबिटीज, हाँ, नुकसान वाले बात नहीं लिखा है, ये फायदे वाला यहाँ बताया है ना? तो ज़्यादा क्या कहेंगे, प्रोटीन खाएंगे, यूरिक एसिड डेवलप हो जाए ज़्यादा। यूरिक एसिड निकालने के लिए किडनी के भी बहुत फिल्टरिंग काम करना पड़ेगा। ज़्यादा नमक खाओगे, किडनी को ज़्यादा काम पड़ेगा। जो से वाइटल ओवर में ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, वो तो अल्टीमेटली वीक करेगा। तो नाउ कमिंग टू पैंक्रियास। पैंक्रियास मेथी किसके लिए? किडनी के लिए। हाँ, मेथी ऐड करिए। मेथी तो है वात रोग के लिए एक, वही भी महा औषधि है। नेक्स्ट डायबिटीज के लिए पैंक्रियास। पैंक्रियास के लिए अंडर बॉइल्ड ग्रीन बनाना, कच्चा केले को ज़्यादा पकाने, सिजाना नहीं, अंडर बॉइल्ड, प्लस अमाउंट्स ऑफ, हाँ क्या कहेंगे, हाँ लिटिल, तो थोड़ा मसाला डाल देंगे, स्पाइसेस। और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल अनानस जो है, अनानस है पैंक्रियास के लिए फायदा फ्रूट्स में। और वेजिटेबल्स में जूस ऑफ ड्रम स्टिक लीव्स, मुनगा साग का सिजाकर उसका पानी, है ना? और माने बहुत टेंडर वाला पत्ता, जो ज़्यादा कड़क वाला, वो जो कड़क ज़्यादा होगा, हाँ। फ्लावर्स ऑफ ड्रम स्टिक ईटन इन मॉडर्न अमाउंट, जो सजनी का फूल आता है ना, थोड़ा घी में भून के और भात के पहले खाते हुए खा लो, ये पैंक्रियास के लिए एक औषधि है, सजना का। और स्पाइसेस मसालों में फिर बाबा बोलते बकुल का फ्लावर, आई डोंट नो हमने। लास्टली स्प्लीन, स्प्लीन के लिए फिक्स माने अंजीर, पानी में भिगा करके रात को भिगाओ, सवेरे खाओ, अंजीर है। नींबू, नींबू लेमन, और ड्राइड अनराइप मैंगो, जो कच्चा केले को, कच्चा आम को काट करके बनाते हैं ना, उसका सूखा, हाँ हाँ, ये भी स्प्लीन के लिए अच्छा है। और मसालों में बाबा लिख रहे हैं सप्तपर्णी बार्क है, शिवली लीव्स। सप्तपर्णी बार्क हम जानते नहीं, मगर शिवली तो है, ये शिवली लीव्स। तो हम हेल्थ संबंध में अभी इतना ही बताऊंगा। टू बी हेल्दी, ये 4 जो लेग हैं जिस पर हमारा हेल्थ बैठा हुआ है,
क्या क्या है? लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास। तो 4 को हेल्दी रखो, ये बाकी चीज को हेल्थ मेंटेन करेगा। ठीक है ना? तो इमली का कौन सा नहीं है? इमली इसमें इमली ब्रेन के लिए अच्छा है, इंटेलेक्ट के लिए। तो नर्व्स के लिए, ब्रेन के लिए बाबा ने खुद हमको बताया था, क्योंकि जानते होंगे आगे चल के इसका हाथ हिलेगा। तो ये जो पेटा बनता है ना, हाँ, ऐश गार्ड, हाँ ऐश गार्ड, दैट इज, हाँ, जिसमें पेटा बनता है, अब बड़ी भी बनाते हैं। तो इट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन, इट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन। कि बाबा को 2-3 बार, ब्रेन और नर्व्स के लिए ये पेठा बहुत अच्छा है। और उसका कच्चा रस भी पिएंगे ना, बहुत अल्कलाइन है। ठीक है, दैट इज गुड फॉर। और 4 चीज बोले थे हमको, मैंने बनाना, ऑरेंज, टोमेटो और जामुन खाओ। तो इसका मतलब टोमेटो हार्ट के लिए भी अच्छा है, और बाकी तो है ही। और बनाना लिवर के लिए भी अच्छा है, पैंक्रियास के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज का सारा मूल है, ये सारा समाधान है। और ऑरेंज लिवर को बहुत बहुत बढ़िया है। बाबा यूरोप गए थे, करुणानंद जी बता रहे थे कि करुणा कि पेटी के पेट ऑरेंज आता था, बाबा उसको खूब जूस बना के पीते थे, है ना? तो आज का ऑरेंज जूस वेरी गुड फॉर लिवर, ऑरेंज। और लास्टली जामुन, सब लोग जानते हैं जामुन, तो डायबिटिक का औषध भी है। तो ये 4 चीज़ हमको बाबा रेकमेंड किए, खाओ। तो ये चीज़ें आपको, दैट विल इंक्रीज योर वाइटल एनर्जी। ये बहुत वाइटल एनर्जी बनने के, सॉरी, टोमेटो, धनिया पत्र और पिंच ऑफ सॉल्ट। बाबा का रेकमेंड फॉर्मा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, हमको बोलते प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो हम लोगों को खाना चाहिए टोमेटो, धनिया पत्र, हल्का नमक, चुटकी भर, ये बहुत बढ़िया है। तो जो जितना मेरा हेल्थ के लिए संबंध में, ये संबंध में इंफॉर्मेशन। अब डिसीज को लेके डील करता हूँ, है ना? डिसीज को, तो डिसीज का मूल कारण क्या है, क्यों हम रोगी होते हैं? 3 कारण है। द रॉन्ग्स डन इन दिस लाइफ, इस जीवन में जो गलत किया है ना, लाइफस्टाइल, रॉन्ग लाइफस्टाइल, खान पान रन से गलत किया, वो उसका परिणाम रूप में आएगा। दूसरा है अभिशाप, कर्स, किसी ने सत्यानाश तुम्हारा हो जाए, उसका कब दिल बड़ा दुखी हो गया तुम्हारा अन्याय के कारण, उसका मन में आह निकल गया, तो ये भी एक जो है रोग बन करके कष्ट बन के आएगा। और तीसरा पास्ट जन्म का किया हुआ कर्म, संस्कार। तो ये 3 जो है, पास्ट जन्म का कर्म को भोगना पड़ेगा, और अभिशाप को सत्कर्म करके परम पुरुष को खुश करो, धर्म देवता को खुश करो, तो कुछ न सेवा करके, और जो रॉन्ग दिया उसको सुधारना पड़ेगा। तो अब सुधारने में हम यहाँ बाबा का योग चिकित्सा को स्टडी करके मैंने ये निकाला कि एक सिचुएशन है इंक्रीजिंग एसिडिटी। क्या है? तो आपको जो नोट्स दिया, नोट्स के साथ लिखा हुआ है, उसको खोल के देखने से हो गया, ज़्यादा लिखना भी हो। इंक्रीजिंग एसिडिटी, एसिडिटी कौन? पेट की एसिडिटी नहीं, ब्लड का। ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है, जो आप फूड खाते हैं, जो रॉन्ग थिंकिंग करते हैं, वो जो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? क्यों होता है एसिडिटी बढ़ती है? आप उसको नोट्स में देख लेना। टू मच एसिडिक फूड, फूड में क्या है, अल्टीमेटली ब्रेक हो करके उसका लास्ट कंपोनेंट एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा, और जाके ब्लड में मिलेगा। तो यदि अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट फूड खा करके पचाने के बाद एसिडिक है, ब्लड में एसिड कंटेंट बढ़ेगा, और वो एंड प्रोडक्ट अल्कलाइन है, फॉस्फेट्स इत्यादि है, अल्कलाइन बढ़ेगी। अब ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.4 pH वैल्यू है, इसलिए ज़्यादा हम एसिडिक खाएंगे। एक्स्ट्रा एसिड निकालने के लिए किडनी को काम करना है, हार्ट को पंप करना है, स्किन को काम करना है, लंग्स को काम करना है, टू रिमूव दैट एक्सेस एसिडिटी। हाँ, डाइल्यूट सब करके, और ज़्यादा करते करते वीक हो जाएंगे ऑर्गन्स। इसलिए एसिडिटी बढ़ने का टू मच एसिडिक फूड। और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, बाबा ने तो लिखा है,
और लैक ऑफ फिजिकल लेबर, शारीरिक परिश्रम नहीं करना, बैठे बैठे खाना। टू मच मेंटल वर्क, बहुत मेंटल वर्क, पैरेलल में फिजिकल नहीं। तो माने मेंटल थिंकिंग से भी जो स्ट्रेस बढ़ता है, ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है। और इम्प्योर थॉट्स, गंदे विचार, इसलिए यम नियम के कारण प्योर विचार करने से हेल्थ प्रमोटिंग, यम नियम के विरुद्ध में जाएंगे आपको डिसीज प्रमोटिंग। तो प्योरिटी ऑफ माइंड एसेंशियल फॉर हेल्थ, और यम नियम का करने से माइंड प्योर बनेगा, हेल्थ गेनिंग। और यम नियम के विरुद्ध जाएंगे, माइंड इम्प्योर बनेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, डिसीज प्रोड्यूसिंग। और हो गया। सेकंड है, ये तो एसिड बढ़ने का सेकंड कारण क्या है, वीकन्स ब्लड प्यूरिफाइंग, ये जो एसिडिटी ब्लड प्यूरिफाइंग ऑर्गन को वीक करेगा। और थर्ड कॉज है डिस्पेप्सिया, भूख नहीं, है ना, मंदाग्नि। तो ये जो तीन कारण, पहला वाला कारण में क्या है, तीन बता दिया। और सेकंड है, पहला कारण इंक्रीजिंग एसिडिटी, दूसरा कारण डिस्पेप्सिया, भूख ना होते हुए खाना, हाँ, और तीसरा है कॉन्स्टिपेशन, है ना। ये तीन रूट कॉज है, इंक्रीजिंग एसिडिटी इन द ब्लड, डिस्पेप्सिया और कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या बीमारी आएगी, कैंसर, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, लेप्रोसी, एमेंसिएशन, एलिफेंटियासिस, हाइड्रोसिल, पाइल्स, हार्ट डिसीज, डिस्प्लेस्ड यूटेरस एंड फीमेल डिसीज, ये सारा एक कॉन्स्टिपेशन पर खड़ा है ना। एक रूट पर इतना सारा बीमारियां हैं। तो यदि इसको रूट को काटोगे, बीमारी बैठ जाएगी। तो रूट कॉज इज वन, कॉन्स्टिपेशन। दूसरा सिचुएशन क्या है, वीक ब्लड, शरीर का ब्लड वीक हो गया। अब ब्लड ही तो सर्कुलेट करके एसेंशियल देता है, ब्लड ही कमजोर है, तो ऑर्गन को, सेल को जो वेट करे वो मिलेगा नहीं। तो वीक ब्लड क्यों बनता है ना, वीक फूड, है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये वीक फूड। हमारा अच्छा फूड क्या है, हमारा क्या नाम, हिमांशु दासे को पूछिए, इनका स्पेशल फील्ड है, हम देंगे आपको बेस्ट फूड, क्या खाने से ब्लड स्ट्रांग होगा, क्यों है कि नहीं जी, ही इज फॉर दैट स्पेशलाइज्ड। तो वीक फूड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, टू मच ऑफ एसिडिक फूड, है ना। एसिडिक फूड क्या है, जो खट्टा है नहीं, तो बाहर के ब्रेकडाउन के यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा, ऑयल्स, ये सब एसिडिक है, फैट्स, पाम ऑयल उसमें। तो एक्सेस ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स, जितना ड्रग लेते जाएंगे, एलोपैथी में ड्रग खाएंगे, वो तो ब्लड को वीक करेगा। और तीसरा, टू मच ऑफ इंटॉक्सिकेंट, है ना। और लैक ऑफ फिजिकल वर्क, ब्लड वीक हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा वर्क करेंगे, हम वीक हो जाएंगे। अरे जितना वर्क करोगे, अब देखो यहाँ का एरिया आदमी को इतना दुबले पतले हैं, हमारे जैसे इतना अच्छा खाते भी नहीं है ना, मगर इतना लेबर करते हैं, कहाँ आश्चर्य होता है, क्यों जी रुद्र जवान जी। देन एक्सेसिव सेक्स, तो सेमिनल वेस्ट, एक्सेसिव सेक्स कारण भी ब्लड वीक हो जाता है, भोगवादी सावधान। तो नेगेटिव इमोशंस, तो नेगेटिव इमोशंस भी ब्लड को वीक करता है ना। तो ये चीज़ हो गई। और थर्ड सिचुएशन, ये वीक ब्लड क्या करेगा, वीक ब्लड, टू मच ऑफ एसिड इन द ब्लड एंड लेस ऑफ हेमोग्लोबिन। वीक ब्लड माने ब्लड में एसिड कंटेंट ज़्यादा है, हेमोग्लोबिन कम है, ये वीक ब्लड है। तो इसमें क्या होगा, वीक ब्लड मेक्स द ब्लड ओवर एसिडिक, हाँ, वीक लिवर, सॉरी, सेकेंड कॉज है वीक लिवर। लिवर यदि वीक हो गया तो क्या करेगा, मेक्स द ब्लड ओवर एसिडिक एंड ओवर एसिडिक ब्लड वीकन स्प्लीन, किडनी, लंग्स, हार्ट, सबको, है ना। लिवर वीक हो गया तो किडनी, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट सब कुछ गड़बड़ाएगा। तो ड्यू टू वीकेंड वाइटल ऑर्गन्स, अल्टीमेटली एक्जिमा, डिस्पेप्सिया इत्यादि इत्यादि योग चिकित्सा के मुताबिक। इसी को मैंने एक फिगर भी बनाया था,
फिगर आपको दिया नहीं है ना, तो आप देखेंगे डिस्पेप्सिया का आधार बना के क्या क्या बीमारी आती है और कॉन्स्टिपेशन इत्यादि फिगर करके दिया, कभी चार्ज होगा देखा जाएगा, है ना, टाइम में नहीं, तो आपको इसलिए मैंने नोट्स दिया है, उसको आप स्टडी करेंगे तो रूट कॉज को आप यदि जैसे ट्री है ना, बहुत सारा ब्रांचेस, ये सब डिसीज है, डिसीज ट्री है ये, इसके रूट्स हैं कॉन्स्टिपेशन, वीक लिवर, वीक ब्लड इत्यादि, एसिडिटी। यदि इसको आप काटोगे तो सभी ट्री मर जाएगा। इसलिए आवर अप्रोच टू हेल्थ और डिसीज को, तो रूट कॉज को रिमूव करो। इसलिए फाइनली इसको आधार बना करके आवर इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हेल्थ दिया। आप नोट्स देखना लास्ट पेज में, है ना, स्टेप्स टू बी टेकन। इसमें तीन पार्ट है। आवर आनंद मार्ग अप्रोच टू हेल्थ, आनंद मार्ग अप्रोच टू क्यूर डिसीज, तीन पार्ट है। पहला पार्ट है एजुकेट द पेशेंट। अच्छा, डिसीज और एलिमेंट करेक्ट क्या है जी? डिसीज जो कॉमन वर्ड है, एलिमेंट प्रॉपर वर्ड क्या होना चाहिए? लेट एवरीबडी फ्री फ्रॉम ऑल, लेट एवरीबडी बी हैप्पी, लेट एवरीबडी बी फ्री फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। बाबा ये नहीं बोल लेट एवरीबडी फ्री फ्रॉम डिसीज, नहीं बोलते हैं, फ्रॉम ऑल एलिमेंट। प्रॉपर वर्ड इज एलिमेंट। आई एम एलिंग विथ डायबिटीज, आई एम एलिंग विथ हार्ट डिसीज, है ना, एलिंग एलिमेंट। और असुख है, इसलिए इलनेस है। इसलिए जो एलिंग पेशेंट को, बीमार पेशेंट को पहले एजुकेट करो, तुम क्यों बीमार पड़ गए हो। इसलिए बाबा ने योग चिकित्सा में 4 पार्ट डाल दिया, बीमारी लिख दिया, डायबिटीज, सिम्टम क्या है, लक्षण, दूसरा उसका कारण क्या है, एनालाइज करते हैं। इसके बाद डूस एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, और खाद्य इत्यादि, लास्टली सब नेचुरल रेमेडी। तो इसलिए पहले पेशेंट को जानना मैं बीमार क्यों पड़ गया और बीमार का कारण क्या है ना। बीमारी समझ गया, डायबिटीज और शुगर हो गया, आजकल बहुत कॉमन लगता है नहीं। जितना आप टेस्टिंग कराओगे उतना निकलेगा शुगर, और टेस्टिंग ना करो कोई शुगर नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो पहले डिसीज का सिम्टम, सेकंड उसका कारण, तो बाबा एनालाइज करते हैं। और कारण माने ये सब क्या है, टू एजुकेट द पेशेंट, तुम बीमार क्यों पड़ गए हो, ठीक है ना। तीसरा डूस एंड डोंट, क्या करना नहीं करना। लास्ट जैसे मैंने बताया आसन, आनंद मार्ग में ट्रीटमेंट क्या है योग चिकित्सा में, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट है आसन आदि, आसन प्राणायाम। और रेमेडी और ट्रीटमेंट में अंतर क्या है? रेमेडी एंड ट्रीटमेंट, रेमेडी दी जाती है फॉर इमीडिएट चेकिंग द डिसीज, तुरंत रोकना है, डिसेंट्री है, अब चेक नहीं करेंगे गड़बड़ होगा, तो तुरंत चेक करने के लिए रेमेडी दिया। होम्योपैथिक रेमेडी है कि एलोपैथिक मेडिसिन है कि जो भी रेमेडी है कि नेचुरल मेडिसिन, रेमेडी, मगर मूल कारण निकाल करके क्लियर करने में टाइम लगेगा, इसलिए दैट इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट इज द, उसको रूट से निकालना, और तुरंत चेक करना का है रेमेडी। इसलिए आनंद मार्ग योग चिकित्सा में ट्रीटमेंट्स आर आसना, प्राणायाम। तो आपको पता, मैंने स्टडी किया, जैसे हर ऑर्गन के लिए मेडिसिन है, हर ऑर्गन के लिए आसन भी है। तो उसमें पुस्तक में नोट करके मैं बनाया हूँ, लीवर के लिए क्या आसन है, किडनी के लिए क्या आसन है, तो ऑर्गन स्पेसिफिक आसना। और ये बीमारी में कई ऑर्गन्स अफेक्टेड हैं, इसलिए बाबा ने उसी हिसाब से आसन को प्रिस्क्राइब किया। मगर एवरी, लंग्स के लिए आसन क्या है, इंटेस्टाइन के लिए क्या आसन है, किडनी के लिए क्या, हार्ट के लिए क्या, तो ऑर्गन स्पेसिफिक आसन भी है, दैट डिटेल है। इसलिए ट्रीटमेंट देते वक्त कौन ऑर्गन आपका इफेक्ट हो उसके मुताबिक आसन। तो इन योग चिकित्सा आसना, प्राणायाम, मुद्रा आर द ट्रीटमेंट, एंड इट इज ए ड्रगलेस अप्रोच। बाबा कोई ड्रग एलोपैथिक आयुर्वेदिक नहीं देते हैं, क्या बोल रहे हैं, नेचुरल मेडिसिन।
कुछ स्पाइसेस हैं, कुछ माने इसी तरह का हर्ब्स हैं और फॉर्मुलेशन, ये हमारा नेचुरल रेमेडी। तो इस तरह, और इसलिए 3 पार्ट में, लेट एजुकेट द पेशेंट अबाउट हिज इलनेस, सेकेंड इमीडिएटली गिव द रेमेडीज, और थर्डली एडॉप्ट द लाइफस्टाइल, जिससे कि हेल्थ गेनिंग वाला जो है उस लाइफस्टाइल को करो। इसको मुताबिक मैंने डाल दिया। एक है बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारे बॉडी में एक क्लॉक बैठा हुआ है, कब सूर्य है सूर्यास्त के साथ वो सिस्टम के साथ हमारा बॉडी भी एडजस्टेड है, वो एनर्जी फ्लो के साथ बॉडी एडजस्टेड है। इसको जान करके यदि जो जिएंगे तो क्या होगा, रोग नहीं होगा। इसलिए अवर लाइफ स्टाइल शुड बी इन एग्रीमेंट विद द नेचर्स फ्लो, राइज ऑफ सन, सनसेट एंड ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड, वी आर पार्ट ऑफ इट। इसको जान करके लाइफ स्टाइल को एडॉप्ट करो, लिव विद नेचर एंड देन वी विल बी हैप्पी। इसलिए एजुकेट द पेशेंट अबाउट द पेशेंट एलिमेंट। दूसरा है उसका क्या रेमेडी देना है वो दे दो, और तीसरा लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करो। इसलिए इसमें एक बात आती है, बॉडी का पंच तत्व से बना है, इसलिए सूर्य स्नान, वायु स्नान, है ना, एक्सरसाइज, ये कुछ बाबा ने सब दिया है। योग हमारा चर्या पार्ट 3 में, द चर्या पार्ट 3, ऑल दिस आर मेंशन। इसलिए आनंद मार्ग में शास्त्र में 3 है। क्या है? चर्या पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? हमारा सामाजिक जीवन को गाइड करने के लिए। चर्या पार्ट 1, चर्या माने करना, अचर्या नहीं करना, क्या समाज में रह के क्या करना, उसका गाइडेंस चर्या पार्ट 1। और इंडिविजुअल लाइफ का उपासना करना है, स्वास्थ्य रखना है, जो कुछ इंडिविजुअल लाइफ को गाइड करने का डूज एंड डोंट्स, चर्या पार्ट 2। इसके बाद हेल्थ को लेकर के, हेल्दी लिविंग को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं, दैट इज और चर्या पार्ट 3। इसलिए हर मार्गी के पास चर्या पार्ट 2 और चर्या पार्ट 3 हर एक के पास होना चाहिए। तो क्योंकि यू गेट द गाइडेंस, ये इतना हमारा हेल्थ को लेकर के है। क्योंकि एक थोड़ा सा अल्प समय क्या बता सकता हूँ, यह अभी बता दिया। फर्स्ट समराइजिंग, कीप योर वाइटल ऑर्गन्स हेल्दी, उसके मुताबिक फूड। योगा थेरेपी में भी हाई आसन करना, मिनिमम 4 आसन रेगुलर रखना, और चर्या 3 के मुताबिक लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करो, यू विल बी हेल्दी। बीमार पड़ गया, हम भी एलोपैथी भागो, होम्योपैथी भागो, सारथपैथी अपनी जगह पर है, मगर हमारा बाबा का दिया योगा थेरेपी, हमारे गुरुकुल का पैथी को हम क्यों पॉपुलराइज नहीं करेंगे? हम लोग के दादा लोग, हम लोग को जिम्मेदारी है। या तो उस पैथी में हमको विश्वास नहीं और नेचुरल मेडिसिन पर विश्वास नहीं। बाबा बोलते मैंने कालिकानंद को बेच करके सारा रेमेडी रिसर्च करके ला के दे दिया इसमें, मगर हम लोग जानते नहीं उसकी कीमत। अजवाइन खाने से हो गया, आप बड़ी इलायची का करके शहद के साथ, अरे क्या रखा इलायची का, क्या रहने का चीज़ है, हाँ, तो उसमें विश्वास ही नहीं होता। तो इसलिए हमारा गुरुकुल की जो पैथी है, हमको इसको प्रमोट करना है, प्रैक्टिस करके करना है। तो ये उसके लिए हमारा हेल्दी लाइफ संबंध में बात करनी थी, ठीक है। आनंद मार्ग वे टू हेल्थ इज द ड्रगलेस अप्रोच बेस्ड ऑन नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल लाइफस्टाइल, प्रैक्टिस विद योगा एंड ऑल द थिंग्स। ये इसके बाद एनीथिंग टू आस्क? जैसे जैसे बताया, और जैसे किसी का मान लीजिए ब्लड हीमोग्लोबिन कम है और एसिडिक ज्यादा हो गया, और उस कंडीशन पर उसको रेमेडी देना है, उसको मान लो, तो हम जनरली उसको तो मेथी पानी पियो, ये सब जो बोलते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा उसके इसमें क्या आसन दे सकते हैं? नहीं, आसन तो हेमोग्लोबिन बढ़ाने का आसन नहीं है, वो डेफिशिएंसी डिसीज है, तो उस तरह का प्रॉपर फूड देना पड़ेगा। बाकी इन्होंने बताया मेथी भी, जिसमें कॉपर के पानी में, बर्तन में पानी पियो, कॉपर भी हेल्प करेगा हेमोग्लोबिन, इत्यादि इत्यादि। तो वो डिटेल में अभी हम डिस्कशन का नहीं, बिकॉज देन 1 घंटे के लिए आपको इतना ही बताना था। आनंद मार्ग हैज़ ए वे ऑफ अप्रोच टू हेल्थ, डिसीज फ्री बॉडी, हेल्दी बॉडी, लॉन्ग लाइफ। इसके लिए श्री श्री आनंद मूर्ति प्रभात रंजन सरकार ने अपना अप्रोच दिया, वो हमको जानना है, और उसके मुताबिक हम करेंगे, हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं होगा, पैथी के भागे धाओ और ड्रग्स खाओ, एंटीबायोटिक्स खाओ, इंजेक्शन लो, केमिकल बॉडी में पंपिंग करो और हेल्थ खराब करो, आखिर जाके, है ना, डिटेरियर होता ही जाएगा। इसलिए कोई भी एलोपैथी में लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है, जिंदगी भर खाते रहो, है ना।
तो ड्रगलेस अप्रोच में खाने की जरूरत ही नहीं। तो ये इसके बाद